हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल के 27वें एक्सरसाइज महासागरीय नितल के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो इसका उत्तर है 2 अर्थात 71%। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है सी 60.7%। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है सी 80.9%। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर है डी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और फिर महासागरीय गर्त। अगला प्रश्न है, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात महाद्वीपीय मग्न ढाल। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात महाद्वीपीय मग्न तट। अगला प्रश्न है, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका उत्तर है 3 अर्थात गहन सागरीय मैदान, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर आपको महाद्वीपीय मग्न तट मिलेगा और फिर महासागरीय गर्त मिलेगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका उत्तर है बी 7.5%। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्य प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ए महाद्वीपीय मग्न तट से। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, उसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए महाद्वीपीय मग्न तट। अगला प्रश्न है, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है? तो इसका उत्तर है बी संकरा। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बी 20%। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है?
तो इसका उत्तर है बी 6.5%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी 76%। अगला प्रश्न है, गंभीर महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी उपयुक्त सभी, अर्थात इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? ए प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? डी 57। अगला प्रश्न है, महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितना मीटर होती है? बी 5500। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? बी मरियाना। अगला प्रश्न है, महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो है? सी समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी प्यूर्टो रिको। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है? बी गुआम द्वीपमाला के निकट। अगला प्रश्न है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गुयाट। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग है? बी 14,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? बी 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? ए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? सी 10,000। अगला प्रश्न है, विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? सी 102। अगला प्रश्न है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? ए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं? बी बेरिंग सागर में। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है? ए अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त स्थित है? ए सुमात्रा के दक्षिण।
तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर ज्वार भाटा के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।